समस्त बिहार के मैट्रिक की परीक्षा दे रहे मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी विषय की अंतिम समय में तैयारी के लिए कुछ टिप्स भी दूंगा और कुछ वीवीआई क्वेश्चन भी बताऊंगा। यह वीडियो आपको 2-3 पार्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना 10-10 मिनट का जैसे ही वीडियो होता जाएगा मैं जो है उसको आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊंगा, जिससे कि आप लोग को समय पर उपलब्ध हो सके, आप उसको देख सके। मैं यह बता दूं कि आप जो भी यह वीडियो देख रहे हैं तो किसी व्यावसायिक यूट्यूबर, जो ढेर सारा वीडियो आपको दिखेगा थंबनेल में कि ज़रूर पूछे जाएंगे, देख लो नहीं तो छूट जाएगा, रट लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ ठगने फुसलाने वाली कोई बात नहीं है। मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ, सुपौल जिले का शिक्षक हूँ और पिछले 13 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कोई भ्रामक बातें नहीं करूँगा, जो एक्चुअल है वही बताऊँगा। और निश्चित रूप से आप यदि मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसका लाभ कल आपको परीक्षा हॉल में नज़र आएगा। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को 50 पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को उसकी तैयारी के लिए मैं कुछ टिप्स दे देता हूं। पहला टिप्स ये है कि आपको 12 कहानी पढ़नी है, मैंने 12 गद्य भाग में 12 पाठ पढ़ने हैं, पद्य भाग में 12 पाठ पढ़ने हैं, कुल मिलाकर 24 हो गया। और दूसरी जो हिंदी है उसमें आपको 5 पाठ पढ़ने हैं, 24×5 29। ये 29 पाठ का जो नाम है और उसके लेखक या कवि के जो नाम है उसको आप एक बार क्या कीजिए, दोहरा लीजिए। और गद्य भाग के जो 12 पाठ हैं उसमें कौन कहानी है, मैंने किस पाठ की कौन सी विधा है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और दूसरी हिंदी की जो 5 कहानियां हैं तो सबके रचनाकार अलग अलग भाषाओं के हैं, तो वे किस भाषा के रचनाकार है उसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो इतना यदि आपको एक बार दोहरा लेते हैं तो आपको हिंदी में 10 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है ना, अंतिम समय में आप जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी हुआ है मॉडर्न पेपर, ये आप लोगों को होगा। तो इसके जो 5 सेट है, 500 सेट के ऑब्जेक्टिव को एक बार आप लोगों को ध्यान से क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। और मेरा जो वीडियो है, वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लोगों को देख लेना है, तो आप लोगों को कल हिंदी की परीक्षा में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव है उसके लिए कौन कौन सा निबंध या कौन सा पत्र ये सब जो है पढ़ा जाए, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। आप लोग भी कमेंट करके कहिएगा। तो इस वीडियो में मैं जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है केवल वही बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक साहब का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान के लाहौर ज़िले में है। दूसरा क्वेश्चन कि रैदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो रैदास जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। तीसरा क्वेश्चन कि रसखान जो है वह किस भक्ति शाखा के कवि थे, तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है, तो प्रेम का पीर कवि घनानंद को कहा गया है। घनानंद जो है वह किस नर्तकी से प्यार करते थे, तो घनानंद जो है वह सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे, प्यार करते थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जो है जर्मनी के रहने वाले थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है, तो उसका सबसे मुख्य पात्र आपको मदन है। वैसे
मदन के अतिरिक्त जो है उसके पिताजी हैं गिरिधर, और इधर सेन साहब है, सेन साहब का बेटा है कासू, और सेन साहब की 5 बेटियां हैं ना। तो ये भी कहानी के आप क्या हैं, पात्र। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जीवानंद दास जो है, जिसने लौटकर आऊँगा फिर कविता लिखी थी, वह मूलतः किस भाषा की रचनाकार है? तो वह मूलतः जो है आपको बंगला भाषा के रचनाकार है। उसके बाद जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम जो है जापान के हिरोशिमा पर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो है अमेरिका ने गिराया था। उसके बाद अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हुए थे? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से जुड़े हुए थे। आप लोगों को केवल सुनते जाना है। उसके बाद आगे मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको ले रहा हूं कि मछली कहानी में जो है कुल कितनी मछलियां खरीदी गई थी? तो मछली कहानी में जो है कुल 3 मछलियां जो है खरीदी गई थी। बद्री नारायण प्रेमघन जो कि स्वदेशी कविता के रचनाकार है, उन्होंने वह किस युग के कवि थे? तो वह भारतेंदु युग के कवि थे। रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, रचना है। उसके बाद सुमित्रा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत माता ग्राम वासनी ना। उसके बाद रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? रसखान जो कि प्रेम यानी श्री राधिका पाठ लिखा है, उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? तो गुरु विट्ठल नाथ से उन्होंने क्या की थी? दीक्षा लिखती थी। ब्रह्म का निवास कहाँ पर होता है? तो ब्रह्म का निवास जो है संत व्यक्तियों के हृदय में होता है। और आगे हम लोग चलते हैं कि ढहते विश्वास जो कि सातकरी होता की रचना है, उड़िया भाषा के रचनाकार हैं। तो उस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उस कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। आप लोग इसे पढ़े होंगे। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे, यह किसकी रचना है? तो यह मैक्स मुलर की रचना है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इसके अलावे आप लोगों को यह भारत का राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो 2 कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। एक आपको मैथिली शरण गुप्त को और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर को। गुरु नानक सिख धर्म का कैवां गुरु था? तो गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक ही था। वह सिख धर्म का प्रथम गुरु था। उसके बाद अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अक्षर ज्ञान जो है वह अनामिका की क्या है, रचना है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। यह वाक्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह पाठ्यांश जो है आपको 20 के दांत पाठ से लिया गया है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो यह रामविलास शर्मा की रचना है। अमरकांत किस युग के कहानीकार है? तो प्रेमचंदोत्तर युग के क्या हैं, कहानीकार है। बहादुर जो था वह कौन था? तो बहादुर एक नौकर था, वह एक पहाड़ी युवक था। उसके बाद आविग्नो फ्रांस का क्या है? तो आविग्नो फ्रांस का एक शहर है जो कि कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो अब 10 मिनट की हो चुकी है। फिर मैं एक अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि पुस्तक से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर मैं
आपको व्याकरण से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के लिए, और फिर जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का, यानी 3-4 वीडियो मैं 10-10 मिनट का और अपलोड करूँगा। तो आप लोग तब तक इसे देखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।